वेलकम टू माय चैनल कोड विद अंशाल। तो वापस आ चुके हैं हम इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको सीखना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को किस तरह स्टार्ट किया जाता है, क्या पर्पस है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का, आज की इस वीडियो में हम सब कवर अप करने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आने वाली है, जिसमें हम सारी चीजें कवर अप करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग की, कैसे यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, क्या पर्पस है यूज करने का और क्यों यूज करते हैं, सब कुछ हम कवर अप करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो को देखिएगा, एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, जिससे आपको टोटल क्लियर होगा कि अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह हमें स्टार्ट करना चाहिए एज अ बिगिनर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सकें कि क्वांटम कंप्यूटिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें एज अ बिगनर हमें पता होनी चाहिए। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, सबसे पहले ये टर्म, तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज एडवांसिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर क्वांटम सिस्टम्स। इसका सिंपल ये मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग एक एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम क्वांटम सिस्टम्स का यूज करते हैं। अब कौन से सिस्टम्स होते हैं जो कि हम क्वांटम में यूज करते हैं, वो टू तरीके के सिस्टम्स होते हैं, किस्केट और एक सिर्क। और ये टू काइंड ऑफ ऐसे सिस्टम है जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं क्वांटम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये दो सिस्टम्स हैं जो कि नॉर्मली यूज होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग में, बहुत से और सिस्टम्स हैं जो कि यूज करते हैं लोग। जैसे अगर एडवांस लेवल एक प्रोग्रामर है और क्वांटम प्रोग्रामिंग को लिंक करके वो एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसमें बहुत से सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसे किस्केट हो गया, सिर्क हो गया, जावा, जावास्क्रिप्ट। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कुछ सिस्टम्स में आती है, तो इसलिए हम उनको अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। मैं जो दो मेन सिस्टम्स आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे टू मोस्ट कॉमन यूज सिस्टम्स हैं जो कि हर कोई यूज करता है अगर कोई भी वो वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन बना रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू। तो ये दो ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने हैं, या आप कह सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल माइंड में जो है घुसा लेने के। ये दो सिस्टम्स में आपको कुछ करना है, मतलब कुछ क्रिएट करना है इन दो सिस्टम्स के अंदर। अगर हम बात करें कि ये दो सिस्टम्स हमें क्यों यूज करने हैं और क्या पर्पस है इनको यूज करने का, तो इसको हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि इससे आप मोर मेन स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इन क्वांटम सिस्टम्स के थ्रू यूजिंग किस्केट और सिर्क विल बिकम मोर मेन स्ट्रीम। मतलब आप इससे जो है इन दो सिस्टम्स के थ्रू आप क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को मोर मेन स्ट्रीम बना सकते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स ऑफ क्वांटम प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, उसके साथ साथ क्वांटम एल्गोरिदम के बारे में हम जानेंगे, और फिर तीसरा हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो एक्चुअली वो हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चले अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्वांटम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स क्या होती हैं। अब क्वांटम प्रोग्रामिंग की जो बेसिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट में बताई, जैसे क्वांटम सिस्टम्स। अब क्वांटम सिस्टम्स में टू काइंड ऑफ सिस्टम्स है, और ये टू काइंड ऑफ सिस्टम्स आप कह सकते हैं बेसिक में ही आता है क्वांटम प्रोग्रामिंग के, जो कि दोनों को मेन स्ट्रीम बनाता है, आप कह सकते हैं क्वांटम प्रोग्रामिंग को मेन स्ट्रीम बनाता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को यूज क्यों किया जाता है ये हम देखते हैं। तो बेसिकली इसको यूज करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि कोई भी चीज को मोर फीचर या मोर यूनिक बनाने के लिए। अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं जिसमें मुझे एक ऐसी चीज डालनी है जो कि किसी और की वेबसाइट में ना हो, तो उसके लिए मुझे वहां क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का यूज करना है, जिसके थ्रू मैं वो चीज ऐड करूंगा। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कोई भी अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए हम कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है उसमें हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे जावा हो गया, कॉटलिन हो गया, स्विफ्ट हो गया। इन सारी लैंग्वेजेस के थ्रू हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि एप्लीकेशन में कुछ ऐसी यूनिक चीज डालनी है जो किसी और की एप्लीकेशन में ना हो, तो वो हर कोई ट्राई करता है ताकि उसकी जो एप्लीकेशन है वो दूसरों से यूनिक लगे और लोग उसकी एप्लीकेशन को ज्यादा डाउनलोड करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें वहां क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का यूज करना होता है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसी यूनिक चीज ऐड कर सकते हैं जो कि किसी और की एप्लीकेशन में ना हो। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम, ये दो जो ऐसी आप कह सकते हैं दो ऐसी एप्लीकेशन है जो कि नॉर्मली आपको ओनली मोबाइल में मिलती हैं। आप इंस्टाग्राम को वेबसाइट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, और वहीं पे व्हाट्सएप को भी आप वेब के थ्रू यूज कर सकते हैं, मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करके वो सब
जो है दोनों में कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप डिफरेंस देखें तो इंस्टाग्राम में क्या होता है, हम रील्स देख सकते हैं, हम जो है स्टोरी ऐड कर सकते हैं, और जैसे व्हाट्सएप में जो है स्टेटस होता है उसी तरह इंस्टाग्राम में स्टोरी होता है, और उसमें रील्स नहीं होती व्हाट्सएप में। उसमें क्या होता है, उसमें जो है आप चैट्स कर सकते हो, उसमें आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और यही चीजें इंस्टाग्राम में भी आपको मिलती है। तो इंस्टाग्राम ने अलग क्या किया, इंस्टाग्राम ने अलग ये किया कि उसमें आप पोस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप जो है प्रोफाइल पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, डीपी वगैरह। लेकिन अगर उसकी प्रोफाइल पिक्चर बात करें और उसकी बायो में भी आप लिख सकते हैं चीजें, जैसे बायो में आपने लिख दिया आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, या जो भी आप बायो में लिखना चाहते हैं इंस्टाग्राम की, और उसमें पोस्ट भी वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप में नॉर्मली आप नहीं कर सकते। मतलब जो व्हाट्सएप में चीजें आप कर सकते हैं वो सारी चीजें आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ऐसी फीचर्स हैं जो कि आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, जैसे रील्स, पोस्टिंग, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं सेटिंग्स में जो चीजें होती हैं, वो सब यूनिक बनाती हैं इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप में जो चीजें नॉर्मली वो आपको इंस्टाग्राम में मिलेंगी, लेकिन इंस्टाग्राम में जो चीजें हैं वो आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से पहले का है, और अगर आप देखें तो व्हाट्सएप में ऐसी यूनिक चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो कि आपको इंस्टाग्राम में मिलती हैं, क्योंकि वो एक मॉडर्न एप्लीकेशन है। तो वहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का ज्यादा यूज हुआ है, इस वजह से इंस्टाग्राम एक मॉडर्न एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, या एक यूनिक एप्लीकेशन कह सकते हैं, या एक मोस्ट यूज एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो वहां पे हम जो है यूज करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का। अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो कि मुझे यूनिक बनानी है बाकियों से, तो वहां पे मैं क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग का यूज करूंगा। अब हम जानते हैं कि बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग से अगर एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो किस तरह स्टार्ट करना चाहिए उसको, और किस तरह हम इस क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहूंगा, उसके लिए आपको नॉर्मली एक ऑब्वियसली एक टेक्स्ट एडिटर तो डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आप क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे। अब उसकी कोडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना। टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप VS कोड को डाउनलोड करें। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ VS कोड को डाउनलोड करें, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर मिलेंगे आपको, एटम, सबलाइम टेक्स्ट, VS कोड, नोटपैड प्लस प्लस, बहुत सारे और टेक्स्ट एडिटर है जो कि एक बिगनर डाउनलोड कर सकता है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा VS कोड को, क्योंकि VS कोड में आपको सारी लैंग्वेजेस मिलती हैं। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं आप VS कोड के अंदर कर सकते हैं। वहीं पे फीचर आपको किसी और टेक्स्ट एडिटर में नहीं मिलता। और अगर हम बात करें और टेक्स्ट एडिटर की, जैसे पाईचार्म और एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह, जो कि नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज होते हैं, तो इनमें भी आप जो है एक हद तक लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन VS कोड में आप हर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप देखते हैं गूगल वगैरह पे, जो कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी होती है, और जो कि मोस्ट पॉपुलर नहीं भी होती, उनका भी आप यूज कर सकते हैं VS कोड में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए आप VS कोड टेक्स्ट एडिटर जैसे की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करने लिए। अगर आपको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट की फाइल किस तरह क्रिएट करनी है, तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं, और उसमें जब आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में समझ में आ जाए कि किस तरह में स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट को, वो सब, तो फिर सिंपली आपको क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को जावास्क्रिप्ट से लिंक कर देना है उसके एक कोड के थ्रू, जो कि गूगल पे आपको मिलता है। और फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग की कोडिंग, या आप प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। फिर उसकी कोडिंग करने के बाद अगर आप चाहते हैं आप एक वेबसाइट बनाए, तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्वांटम प्रोग्रामिंग से लिंक करें, और फिर उसके अंदर कोड ऐड करें, और फिर जब आप कोड ऐड करके रिफ्रेश ब्राउजर में मारेंगे, तो वहां पे आपको जो है आपकी वेबसाइट क्रिएटेड मिलेगी, अगर आपने उसको क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के जरिए बनाया होगा। तो ये चीज आप जो है कर सकते हैं जावा के साथ भी और पाइथन के साथ भी। मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये तीन लैंग्वेजेस, क्योंकि ये तीन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं मोस्ट फीचर वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनके फ्रेमवर्क्स भी आपको मॉडर्न मिलेंगे, इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी आपको मॉडर्न मिलेंगी, कलर्स भी मॉडर्न है, हर चीज जो है लैंग्वेजेस में आपको मॉडर्न मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि ये तीन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि हर कोई यूज करता है, अगर वो वेबसाइट बना रहा है, या एप्लीकेशन बना रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है। उसके साथ साथ जरूरी नहीं है आप क्वांटम प्रोग्रामिंग का सिर्फ इन तीन लैंग्वेजेस को साथ जो है यूज करें। आप क्वांटम प्रोग्रामिंग का बहुत सारी और जगह यूज कर सकते हैं, जैसे आप क्वांटम प्रोग्रामिंग को सी के साथ यूज कर सकते हैं, C++ के साथ यूज कर सकते हैं, और C# के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक शॉर्ट वर्ड्स में अगर हम बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को यूज करने का पर्पस ही यही है, ताकि हम जो है
एक यूनिक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली क्वांटम प्रोग्रामिंग के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ये थोड़ी सी हार्ड चीज आ जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के 2 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम होते हैं, एक शॉर्ट एल्गोरिदम और एक ग्रूवर्स एल्गोरिदम। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम बात करें शॉर्ट एल्गोरिदम की, तो शॉर्ट एल्गोरिदम में आपको जो है कुछ ऐसे एल्गोरिदम मिलते हैं जो कि एक बिगिनर के लिए ईजी होता है समझना। लेकिन ग्रूवर्स एल्गोरिदम की बात करें तो ग्रूवर्स एल्गोरिदम में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि एक बिगिनर के लिए मुश्किल होगी समझना। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप एल्गोरिदम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग के, तो वो सबसे एंड में आप जा रहे हैं, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कि अगर हमें क्वांटम प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसकी बेसिक समझ आनी चाहिए। उसके बाद उसके अगर हमें किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन वगैरह बनानी है, तो वो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पे आप क्वांटम प्रोग्रामिंग के एल्गोरिदम्स के बारे में जाने, क्योंकि एल्गोरिदम्स जो है एक बिगनर के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं बताऊंगा। वैसे एल्गोरिदम्स बहुत टाइप के होते हैं जो कि आपको क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग में मिलेंगे, लेकिन ये जो टू मैंने आपको बताया, शॉर एल्गोरिदम और ग्रूवर्स एल्गोरिदम, ये टू मोस्ट यूज्ड एल्गोरिदम है जो कि हर कोई यूज करता है जब वो स्टार्ट लेता है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग से। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि अगर हम क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग से स्टार्ट ले रहे हैं तो एक्चुअली किस तरह स्टार्ट लेना चाहिए, क्या पर्पस है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने का। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।